आज हमारे ताऊ देवीलाल जी के जन्मदिन पर, सच पूछो तो सम्मान दिन पर यहां एक समारोह आयोजित किया गया। उस समारोह में उपस्थित आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी, हमारे देश के किसानों के नेता, हमारे महाराष्ट्र के नेता, राष्ट्रवादी पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय शरद पवार साहब, और जिनकी वजह से महाराष्ट्र में आदरणीय उद्धव जी बाला साहब ठाकरे जी की सरकार बनी, वो शरद पवार साहब, और उसी राह को पकड़ते हुए जिन्होंने अपने मित्र को नमस्कार किया और बाद में चमत्कार करके बिहार में राज्य लाया, वैसे आदरणीय नीतीश कुमार साहब, उनको साथ देने वाले तेजस्वी उप मुख्यमंत्री जी, आदरणीय इंचुरी साहब, मेरे मित्र बादल साहब, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, उपस्थित ताऊ देवीलाल के प्रति जिनके मन में प्रचंड आदर है, सम्मान है, गर्व है, श्रद्धा है, ऐसे भाइयों, बहनों और माताओं, शुरू में ही मैं हमारे पार्टी के पक्ष प्रमुख आदरणीय उद्धव जी बाला साहब ठाकरे की तरफ से, जिस महान व्यक्ति ने अपना सारा जीवन अपने किसानों के लिए, गरीबों के लिए समर्पित किया, जिनकी वजह से हरियाणा का निर्माण हुआ, ऐसे ताऊला देवीलाल जी को भावनांजलि अर्पित करता हूं, भावांजलि अर्पित करता हूं। सच पूछो तो मैं खुद गौरवान्वित हो रहा हूं। देश को क्या चाहिए? आज वहां देवीलाल जी ऊपर से देखते होंगे ना ताऊ जी, तो कहेंगे यही तो मुझे चाहिए था, ये सारे एक मंच पर आए, इससे और क्या चाहिए था? इसी का तो इंतजार है। मुझे उनके जीवन के बारे में 1952 में वो विधायक थे, हम जन्म लिए थे, बाद में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, आपातकाल में जेल में गए, कितना अत्याचार बर्दाश्त किया, लेकिन बचपन में उनको किसान मजदूर के बारे में जो उनके दिल में दर्द था, वो सोच रहे थे कि यही करना है, और इसलिए वो खड़े हुए, आंदोलन छेड़ा। मुझे दो चीजें, क्योंकि बहुत बड़े नेतागण यहां बैठे, मैं 2-3 वाक्य बोलकर मेरा भाषण समाप्त करूंगा, लेकिन उसमें सब कुछ आ जाएगा। मुझे एक बात की सबसे बड़ी बात लगती है, आजकल राजनीति में हर एक आदमी कुर्सी के लिए लड़ता है। हमारे ताऊ देवीलाल जी, जब उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी मिल रही थी, उसको छोड़ दिया, लात मार दिया और कहा विश्वनाथ प्रताप जी को करो। ऐसी व्यक्तियां कहां है आजकल? ढूंढनी पड़ेगी। मुझे चाहिए, बस जो कुछ चाहिए मुझे चाहिए। मैं ही हूं ना देश का रक्षण करता। 2 अंदर है, 2 बाहर है। वो देने वाला अंदर है, बाहर वो लेने वाला 2 है, बाकी सब हाथ खाली है। हम देख रहे, किसान देख रहे, एमएसपी नहीं मिलती हमको। 2 देने वाले अंदर बैठे केंद्र में, 2 लेने वाले बाहर बैठे, सारी हाथ खाली है, वो सब यहां बैठे हैं। जिनके हाथ खाली है वो यहां बैठे हैं। और इसलिए मैं 2 चीजों का और एक गौरव करूंगा। मैंने जब पढ़ा तो अपनी कुर्सी छोड़कर विश्वनाथ प्रताप सिंह को प्रधानमंत्री बनाया, और उनके बारे में जब भी लोग कहते हैं तो एक बात बहुत बड़ी कहते हैं कि जबान के पक्के थे, जबान के सच्चे थे। और हमारी शिवसेना की बात यही है, हम जबान के पक्के हैं, जबान के सच्चे हैं। जो कह दिया वो कर दिया, समझ लो। जो कह दिया, आज उद्धव साहब ने, आप जानते हो वहां राजनीतिक स्थिति क्या है, ऐसी स्थिति में मुझे कहा अरविंद जी तुम्हें जाना है, आदरणीय पवार साहब खुद यहां आए हैं, मेरे लिए वो भी सम्मानपूर्ण बात है। और मैं चाहता हूं कि किसानों को आज भी न्याय मिला नहीं है, किसानों के लिए एमएसपी का कानून बना नहीं है। हम हरियाणा हो, पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, कश्मीर हो, कन्याकुमारी हो, मिजोरम हो, बस सब इकट्ठे आ जाए, और जो लोग गरीबों का अपना हक छीन रहे हैं, वो हक उनके प्रदान करने के लिए सभी इकट्ठे आ जाए, तभी ही सही माने में हमारे ताऊ जी का, देवीलाल जी का सम्मान होगा, ऐसा मैं समझता हूं। मैं फिर एक बार हमारी पार्टी की तरफ से, आदरणीय उद्धव जी की तरफ से भावांजलि अर्पित करता हूं, मेरे वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद।